एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डायरी ऑफ अ नोबडी। ये हमारे क्लास 8 ICSE ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश में चैप्टर है। इसमें कहानी है एक लंदन के क्लर्क चार्ल्स पोटर की। इसमें वो चार्ल्स पोटर अपने डायरी में कुछ हर दिन की एक्टिविटी लिखते हैं जो उनकी ज़िंदगी में होती हैं। हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं स्टोरी शुरू करने से पहले। चार्ल्स पोटर इसमें मेन कैरेक्टर हैं जो ये डायरी को लिखते हैं। ये लंदन में क्लर्क हैं और एक ऑफिस में ये क्लर्क का काम करते हैं। जो सेकंड कैरेक्टर है कैरोलीन, जो चार्ल्स पोटर की वाइफ हैं और चार्ल्स पोटर कभी कभी इन्हें प्यार से कैरी भी बुलाते हैं। चार्ल्स पोटर और कैरी का एक बेटा है विली। और जो फोर्थ कैरेक्टर है वो है मिस्टर क्यूमिंग्स। मिस्टर क्यूमिंग्स चार्ल्स पोटर के नेबर हैं जो उनके घर मिलने आते रहते हैं। फिफ्थ कैरेक्टर है मिस्टर गोइंग। मिस्टर गोइंग चार्ल्स पोटर के पुराने दोस्त हैं जो इनके घर में मिलने आते रहते हैं, यानी मिस्टर क्यूमिंग्स और गोइंग दोनों इनके घर में मिलने आते रहते हैं। जो हमारी कहानी हम शुरू करते हैं, मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगी कि जो आप है अपनी बुक भी खोल के रख लें ताकि आपको ये स्टोरी समझने में आसानी हो। हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं जिसमें चार्ल्स पोटर बताना शुरू करते हैं कि मेरी डियर वाइफ कैरी है, यानी वो अपनी वाइफ कैरोलिन को प्यार से कैरी बोलते हैं। तो मैंने और मेरी वाइफ कैरी ने हमने एक नया घर खरीदा है और हमें अपने नए घर में आए हुए एक ही हफ्ता हुआ है। ये जो नया घर है बहुत ही प्यारा है और 6 रूम का है और इस घर के आगे एक फ्रंट में एक ब्रेकफास्ट पार्लर भी है और इसमें छोटा सा फ्रंट पे एक लिटिल गार्डन भी है। गार्डन से 10 सीढ़ियाँ चढ़ के फ्रंट डोर खुलता है। फ्रंट डोर का दरवाज़ा है और जो हम ज़्यादातर लॉक रखते हैं। जो मेरे फ्रेंड और नेबर हैं क्यूमिंग और गोइंग, ये हमारे घर में आते रहते हैं और बाकी सारे फ्रेंड्स भी आते रहते हैं। और हमारे घर के पीछे एक लिटिल बैक गार्डन भी है और जिसके बैक गार्डन के पीछे एक रेलवे स्टेशन है, यानी रेलवे के ट्रैक्स बिछे हैं जिससे काफ़ी सारी आवाज़ें होती हैं। स्टार्टिंग में हम काफ़ी परेशान थे क्योंकि जो ट्रेन की वॉइस आती थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो हमने अपने लैंडलॉर्ड से बात करी, लेकिन हमारे जो लैंडलॉर्ड यानी हमारे जो मालिक थे उन्होंने कहा कि आप अभी तुम्हें नोटिस हो रहा है लेकिन बाद में तो तुम्हें नोटिस भी नहीं होगा, तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा पाएगा तुम्हारे इस लाइट पे, तुम बिल्कुल इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इस रेलवे नॉइज़ का, ट्रेन जो आती जाती रहती हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने 2 पाउंड जो हमारे किराए से कम कर दिए और वो बिल्कुल सही थे। बाद में हमें तो आवाज़ें बिल्कुल भी नहीं आई। लेकिन एक प्रॉब्लम थी जो कि गार्डन का जो वॉल थी वो नीचे से काफ़ी ज़्यादा क्रैक हो गई थी। इसके अलावा हमें कोई भी परेशानी नए घर में नहीं आई। अब काम करके जब सिटी में मैं काम करता था, क्योंकि मैं क्लर्क हूँ, उसके बाद में घर पे आता था और मुझे घर पे रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। क्योंकि घर का यूज इन क्या है, अगर हम घर में ही समय ना बिताएं। होम स्वीट होम, मुझे तो अपना घर बहुत ज़्यादा पसंद है और हमेशा मैं अपनी शामें बिताता हूँ अपनी वाइफ के साथ। जो हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं गोइंग, वो भी आ जाते हैं। जो हमारे नेबर हैं मिस्टर क्यूमिंग्स, वो भी आ जाते हैं। लेकिन जो शाम का वक्त है ज़्यादातर मैं और मेरी वाइफ अकेले बिताना पसंद करते हैं। और जो कैरी है, जो मेरी वाइफ है, वो शाम बिताना पसंद करती है। जो हम दोनों बैठे रहते हैं एक साथ, हम ज़्यादातर फ्रेंड्स के साथ नहीं बिताते हैं और हमेशा हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो मेरी वाइफ है वो कभी अपने जो है पिलो के कवर को सीती है, कभी अपनी शर्ट की बटन को लगाती है या कोई कपड़े वगैरह वो ठीक करती रहती है, या फिर कभी कभी वो पियानो भी बजाती है। और मैं क्या करता हूँ, मेरे तो बहुत सारा काम होता है। मैं कभी यहाँ पे क्लीन ठोकनी होती है क्योंकि नया घर है, बहुत सारे काम होते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। तो इसी तरीके से चलता है, शाम हमारी ऐसी गुजरती है। और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारा जो बेटा है विली, वो बैंक एट ओल्डहैम में वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। अब मैं अपनी जो है डायरी शुरू करता हूँ। अप्रैल 3 का तारीख है। जो ट्रेडमैन होते हैं, मतलब जो एक दुकानदार होता है, वो आया था क्योंकि कस्टम यानी हमने अपने घर में बहुत सारे काम कराने थे, बहुत सारे चेंजेस कराने थे। और जो फार्मेसन था वो भी आया था हमारे घर पे और उसने कहा था मुझसे कि अगर आपको कोई भी फार्मेसन, मतलब वो एक इंसान था जो दुकानदार नहीं होते, जिसमें जो किलो की दुकानें और बहुत सारी ऐसा हार्डवेयर का सामान रखते हैं, टूल्स और हाउस होल्ड की चीज़ें, जैसे जो घर में चीज़ें ज़रूरत होती है। तो वो आए थे फार्मेसन, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आपको कोई नेल्स या कोई भी टूल्स या कोई भी सामान औजार चाहिए हो तो आप मुझे याद दिला देना। फिर मुझे याद आया कि अच्छा, हमारा जो बेडरूम डोर है उसकी तो की ही नहीं है और जो बेल है, बेल भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। क्योंकि जो पार्लर में जो बाहर है हमारा जो फ्रंट जो पार्लर है, जो पार्लर कहते हैं जैसे बैठने उठने का जो लिविंग रूम टाइप होता है, जो ज़्यादातर लोग वहाँ पे बिताते हैं। जैसे कोई गेस्ट आते हैं तो पार्लर में ही बैठ के
टाइम पास होता है। तो वो कहते हैं कि जो पार्लर की बेल है वो ख़राब है और फ्रंट डोर से जब कोई बेल बजाता है तो वो सर्वेंट के बेडरूम में बजती है, जो कि बहुत ही बेकार बात है। तो मेरे फ्रेंड अभी जो है मिस्टर गोइंग आए थे, लेकिन उन्होंने वो बिल्कुल भी रुके नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो हमारा घर नए घर में पेंट हुआ है तो उन्हें पेंट की जो बदबू है बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा पेंट की बदबू आ रही है, इसलिए वो रुके नहीं, चले गए। अप्रैल 4 जो ट्रेडमैन था, यानी वो दुकानदार था, फिर भी वो मुझे बुला रहा था सामान के लिए, काफ़ी कुछ सामान मुझे ख़रीदना था। और जो मेरी वाइफ थी कैरी, वो बाहर जा रखी थी और मैंने क्या करा, मैंने हॉर्विन के साथ गया। मैं हॉर्विन क्या है, बूचर है, जो कसाई है। मैं कसाई के पास गया, जो एक अच्छा खासा कसाई है और उसकी अच्छी सी दुकान है। और मैंने जो मटन शोल्डर्स ऑर्डर करे हैं, जो कंधे मतलब होते हैं ना मटन के, वो मैंने ऑर्डर किए हैं और कल तक आ जाएंगे, और ट्राई करने के लिए मंगाए हैं कि कैसा है या कैसा नहीं है। शाम को गोइंग दोबारा से आ गए और उन्होंने मुझे एक नई सी क्ले पाइप दिखाई, जो उन्होंने एक जुए में जीती थी, और उन्होंने मुझसे कहा था कि इसको आराम से आप हैंडल करें, क्योंकि इससे अगर आप आराम गीले हाथों से या पसीने वाले हाथों से आप इसको टच करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, वो फिर से नहीं रुके, क्योंकि उन्हें जो पेंट की स्मेल है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो स्क्रैपर पे गिर गए। स्क्रैपर कुछ इस तरह का टूल होता है जो इस तरह से लगता है, तो यहाँ पे वो हल्का सा उसकी वजह से उस पर गिर गए थे। तो मैंने कहा कि मुझे जो स्क्रैपर है रिमूव करना चाहिए, नहीं तो किसी और को परेशानी होगी। अब अप्रैल 5 में जो 2 शोल्डर मटन थे जो मैंने मंगाए थे उस बूचर से, उस कसाई से, वो आ चुके थे। और कैरी ने किसी और बूचर को ही कंसल्ट कर लिया, मतलब कैरी को कोई और बूचर पसंद आ गया और मुझसे बिना कंसल्ट करे उसने किसी और बूचर को पसंद कर लिया। अब गोइंग आया था और फिर जो स्क्रैपर था, ये इस तरह का जो टूल होता है, उस पर वो गिर गया था, बीच में उसके मतलब गिर गया था। तो मैंने कहा कि मुझे जो स्क्रैपर है वो जल्द से जल्द हटाना पड़ेगा। अब जो अप्रैल 6 है, मुझे ना एम्ब्रेला ही नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मुझे बाहर भी जाना था और उसके बगैर मैं जा नहीं पाता था। लेकिन जो सारा थी, हमारी जो नौकरानी का नाम है, मतलब हमारी सर्वेंट का नाम है सारा, तो उसने कहा कि मिस्टर गोइंग आए थे और शायद वो गलती से अपने वो ले गए, क्योंकि वो रात में आए थे और वो छड़ी भी लाए थे अपनी, और शायद वो छड़ी के बदले वो छाता वो ले गए, क्योंकि जो एक सामान वहाँ पे रखा रहता है, जहाँ जो सामान खोया होता है, किसी का होता है, किसी का पता नहीं सामान, तो उसमें वो छड़ी पड़ी थी, यानी वो जो छड़ी है उनकी थी और वो गलती से क्या है, छाता ले गए। अप्रैल 7 सैटरडे का दिन था। मैं घर जल्दी आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, 2 मैनेजर उस दिन छुट्टी पे थे मेरे काम पे और वो बीमार थे। इसकी वजह से मैं घर शाम को बहुत देर में आया, 7 बजे तक मैं आ पाया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि जो हमारा स्टेज है, जहाँ पे सीढ़ियों का जो कारपेट होता है, वो काफ़ी छोटा था, मतलब काफ़ी पुराना भी था और इतना चौड़ा नहीं था कि वो पूरी सीढ़ियों पे कवर कर सके, यानी आधी आधी सीढ़ियाँ थोड़ी थोड़ी सी दिख रही थी। तो कैरी ने, मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया कि हम क्या कर सकते हैं, पेंट को ब्रॉड कर सकते हैं, यानी हम उस पर दोबारा से पेंट लगवा सकते हैं साइडों में। और हमने जो कलर चुना हुआ था डार्क चॉकलेट, जिससे वो मैच करे जो उस पर पहले से कलर है। अब अप्रैल 9 आ चुका था, सुबह हो चुकी थी। जो बूचर था जिसे हमने कहा था मैंने तो जिसे सेलेक्ट किया था, वो आ गया हमारे घर पे, क्योंकि और फिर वो हमें बहुत उल्टी सीधी चीज़ें कहने लग गया और मुझे अब्यूज़ करने लग गया। और उसने कहा कि तुम कितने बेकार कस्टमर हो, पहले तुमने कहा और उसके बाद तुमने मना कर दिया। और वो उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, जिसकी वजह से नेबर्स को भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैंने कैरी से कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन फिर भी वो ना दोबारा से, फिर मैंने देखा कि वो कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से ना लाती मार रहा है दरवाजे पे। तो वो जब मैंने देखा खोल के कि फिर वही बूचर था, वही कसाई था, और उसने कहा कि उसका जो पैर है ना वो कट गया है स्क्रैपर की वजह से, क्योंकि स्क्रैपर अभी भी वहीं पड़ा था और क्योंकि उसका पैर कट गया है तो वो एक्शन लेगा मेरे अगेंस्ट, यानी मेरे अगेंस्ट वो कार्रवाई करवाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने जो है वो दुकान वाले को फार्मेसन को बुलाया, जिससे वो जो स्क्रैपर है उसे उठा के वो हटा दे और बेल भी रिपेयर करे। ठीक है, इसलिए मैंने उसको बुलाया जिससे कि ये सब कुछ काम करा दे। तो वो आया और उसने सारा काम कर दिया। ठीक है, अब अप्रैल 10 को क्या हुआ, जो फार्मेसन को, जो उसके बाद जो फार्मेसन था, वो मैंने जब उसे बुलाया था ना ताकि वो उठाने के लिए रख दे, तो वो खुद अटेंड करने आया। उसने कहा कि वो मुझे लगा वो बहुत ही अच्छा इंसान है, क्योंकि उसने कहा कि वो काफ़ी वैसे बड़ी चीज़ें करता है, मतलब उसकी इतनी बड़ी दुकान है। तो वो कहता है कि वैसे मैं ये सब काम करता नहीं हूँ, लेकिन पर्सनली मैं कर लेता हूँ तुम्हारे वजह से। तो मैंने उससे बहुत शुक्रिया किया और मैं शहर चला गया। और फिर क्या हुआ कि फिर मैंने देखा कि जो बहुत सारे जो यंग क्लर्क थे वो बहुत ज़्यादा लेट आ रहे थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लेट आ रहे थे और इसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगा कि ये लोग कितने ज़्यादा लेट आते हैं।
और ऐसे ही एक क्लर्क था जो कि 17 साल का था, और उस ठीक है 17 साल का था, और वो मुझसे भिड़ गया थोड़ा सा गुस्से में। वो भिड़ गया क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये जो क्लर्क लोग होते हैं बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा भिड़ गया मुझसे और कहने लगा कि गुस्सा कम करो, गुस्सा कम करो। लेकिन मैंने कहा मुझे 20 साल हो गए हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, तो मुझसे इस तरह से बात मत करो। उसने कहा कि तुम कौन होते हो, मैं क्यों करूँ तुम्हारी रिस्पेक्ट। इस तरीके से उसने कुछ बातें करी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और फिर मैंने वहाँ से चला गया, क्योंकि ऐसे लोगों से लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं। शाम को फिर क्या हुआ, शाम को जब मैं घर गया तो जो गोइंग थे वो आ रखे थे, और फिर वो कह रहे थे कि अभी भी उनको पेंट की जो है स्मेल आ रही है, क्योंकि अभी भी पेंट जो था, मतलब नया नया जब घर होता है तो काफ़ी ज़्यादा खुशबू होती है, बदबू होती है सॉरी पेंट की। किसी किसी को अच्छी लगती है, किसी को बहुत बुरी लगती है। अप्रैल 11 मैंने मस्टर्ड और क्रैस कहते हैं एक तरह का सब्जी, एक तरह का पत्ता होता है जो सैंडविच में, सलाद वगैरह में, ब्रेड सैंडविचेस में यूज़ होता है। तो वो कहते हैं कि मैंने जो अपने गार्डन में मस्टर्ड यानी जो सरसों होती है, और जो सरसों होती है, रेडिश होती है, मूली वगैरह ये मैंने उगाई थी, बट ये अभी तक उग नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले उगाई थी, अभी तक वो आई नहीं है। और आज का दिन बहुत ही बेकार था, क्योंकि आज की सुबह मेरी बस भी मिस हो गई। सिटी में मैं रोज़ जाता हूँ तो मैं बस से जाता हूँ, तो सुबह की मेरी बस भी मिस हो गई, क्योंकि जो एक ग्रोसर बॉय था, सब्जी वाला बच्चा था छोटा, मैं उससे ना बातें करने लग गया था, उसके चक्कर में जो था मेरी बस छूट गई। और उसके अलावा हुआ क्या, एक लड़का आया था, वो हमारे सब्जी वगैरह देने आया होगा, लेकिन वो क्या था, उसने लेकिन वो अंदर तक आ गया, उसकी वजह से उसने सारे जो फर्श था, जो बिल्कुल साफ़ हुआ फर्श था, उसे उसने अपने गंदे बूट से गंदा कर दिया। क्योंकि अब वो जब जो मेरी जो नौकरानी है सारा, उसने पूछा कि तुमने बेल क्यों नहीं बजाई, क्योंकि उसने बेल ही नहीं बजाई थी। तो सारा ने जब उससे पूछा कि तुमने बेल क्यों नहीं बजाई, तो उसने कहा कि एक्चुअली मैंने बेल बजाई थी, लेकिन बेल जो है मेरे हाथ में ही आ गई थी। तो फिर उसके बाद मैं आधा घंटा करीबन मैं लेट हो गया था ऑफ़िस में, और ये बहुत ही ज़्यादा, इस तरह की चीज़ कभी मेरे साथ नहीं हुई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि बहुत सारे रेगुलरिटी जो मेरे छोटे क्लर्क हैं उनके साथ हुई थी, लेकिन मेरे साथ अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन फ़िलहाल मैं बहुत शर्मिंदा था कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, ठीक है। लेकिन एक और सीनियर क्लर्क थे, उन्होंने थोड़ा बीच बचाव किया कि कोई बात नहीं, पहली बार है, तो इसकी वजह से मैं बच गया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता, ठीक है। लेकिन मेरे जो छोटे क्लर्क हैं उनके डेस्क से एक मिस्टर पिट है, उनके पास से मैं जा रहा था, तभी मैंने उन्हें सुना कि वो अपने बगल वाले से कह रहे थे कि कितनी बुरी बात है ना, देखो हेड क्लर्क कितनी देर में आते हैं। तो ऑफकोर्स वो मेरे लिए ही कह रहे थे इनडायरेक्टली, और मैंने उनको गुस्से में यूँ देखा, उसकी वजह से वो दोनों हंसने लग गए। तो मैं सोच रहा था काश मैं ये ना सुनता, तो एटलीस्ट मेरे ऊपर ये दोनों हंस नहीं रहे होते। अब शाम को जो क्यूमिंग्स जो हमारे पड़ोसी हैं वो आए, और हमने डोमिनोज खेला। डोमिनोज एक गेम होता है। अब अप्रैल 12 का जो दिन है वो लिखते हैं आखिरी डायरी में उनके है। तो वो कहते हैं कि जो मस्टर्ड यानी सरसों है, और जो मेरी सैंडविचेस की जो सलाद के पत्ते होते हैं, और जो मूलियाँ होती हैं, वो सब पक गए थे, अभी भी मतलब नहीं आए थे, सॉरी अभी भी नहीं पक पाए थे। और जो फार्मर्सन था, मतलब वो जो दुकानदार था, जो जिसके सारा वो ठीक ठाक भी करता है, उसकी दुकान भी है, तो उसने सारा जो स्क्रैपर है, मतलब स्क्रैपर मतलब दीवार में जो काफ़ी सारे छेद वगैरह जिससे टूटे फूटे हो जाती है, तो वो उसने ठीक करे और वो चला गया। लेकिन जब मैं घर आया, ठीक है, नहीं, जब मैं घर आया तो वो पूरा काम करके वो चला गया था, लेकिन अभी भी 3 लोग जो थे काम कर रहे थे, ठीक है। तो फार्मर सर ने कहा कि वो एक नया कुछ फ्रेश होल, मतलब जो बन गया था, वो कुछ ठीक कर रहा है, क्योंकि कोई और पहले वाले लोगों ने काम किया होगा, और काम उन लोगों ने बहुत ही गंदा कुछ काम कर दिया होगा, उन्हें काम करना नहीं आता होगा, लेकिन उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी थी गैस पाइप में, उसकी वजह से वो काफ़ी ख़राब हो गया था। तो जो ये फार्मर सर था, इन्होंने पूरा अपने आदमियों से ठीक करवाया। अब शाम को जो था मैंने चाय पी, और जो गोइंग थे वो आए, और हमने एक साथ क्या किया, ब्रेकफास्ट पार्लर में हम शाम में बैठे हुए चाय पी रहे थे। उसके बाद गोइंग अपने दोबारा से अपनी बातें शुरू करने लग गए, और मैंने कहा कि अच्छा तुम अब दोबारा से पेंट की कंप्लेन तो नहीं करोगे। तो उसने कहा नहीं इस बार नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो हमारी कहानी थी वो ख़त्म हो गई, और फिर हमने कुछ ऐसे जोक्स बहुत ज़्यादा मारे जिससे मैं इतनी ज़ोर से हंसा। मैं ज़्यादातर जोक्स मारता हूँ, लेकिन मैं कभी अपने इतने जोक्स पे हंसता नहीं हूँ, लेकिन आखिर बार जो मैंने इतना ज़्यादा जोक मारा, कुछ मैंने ऐसी बात कही थी जिससे मुझे इतनी हंसी आई। कैरी, तो मेरी जो वाइफ है कैरी, वो कह रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा हंसी कि मेरे जो जबड़े हैं वो दर्द करने लगे थे। और रात को भी मेरे साथ क्या हुआ, मैं रात को 2 बार उठा और हंसा, और फिर इतना हंसा कि मेरा जो बेड था वो हिलने लग गया था। यानी उसे अपने ही जोक पे वो इतना
इतना ज़्यादा हंस रहा था। तो आई होप यहाँ पे हमारी स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, अच्छी होगी। मैंने क्लास 8 ICSE ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश के चैप्टर्स लगभग सारे कंप्लीट कर दिए हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं क्लास 9 के भी जल्द ही बनाने वाली हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ये वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।